आज की क्लास में हम चुंबकीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं निरक्षीय स्थिति। वह बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है वह चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है, तब उसे हम चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर निरक्षीय स्थिति का चित्र बना हुआ है, साथ साथ इसका परिभाषा भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Na से दंड चुंबक है, इसके लंब अर्धक पर बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर इसके लंब अर्धक पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। Na से एक दंड चुंबक है, इसके अक्ष के लंब अर्धक पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। चित्र में Na से एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2l और ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। चुंबक के मध्य बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। यहां पर उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र यह है B1। उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है B1। तो यहां पर हम यदि एकांक उत्तरी ध्रुव लेते हैं तो सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा, इसलिए N के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 की दिशा इस तरफ होगी। दूसरा, दक्षिण ध्रुव AS के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव लेंगे तो विजातीय ध्रुव में आकर्षण होगा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगा। इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव N के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा B1 और दक्षिण ध्रुव AS के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा B2। साथ साथ आप देख रहे हैं चित्र में कि NP और SP दोनों एक दूसरे के बराबर है और चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 भी एक दूसरे के बराबर होंगे। आगे इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होगा, हम यहां पर देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव N का चुंबकीय क्षेत्र है B1, तो B1 के बराबर होगा μ0/4 पाई और m/np का स्क्वायर। यहां पर np से लिए क्योंकि ये दूरी है n से लेकर p तक दूरी होगा np स्क्वायर। यहां पर दिशा होगा np के अनुदिश। इसके पश्चात हम दक्षिणी ध्रुव एस के कारण दक्षिणी ध्रुव एस के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो आप देख रहे हैं दक्षिण ध्रुव एस का चुंबकीय क्षेत्र है B2 के बराबर भी होगा μ0/4 पाई और यहां पर दूरी होगा SP का, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। यहां पर दिशा होगा PS के अनुदिश, इसकी दिशा होगा PS के अनुदिश। अब यहां पर बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र B1 के दो घटक होंगे। यहां चुंबकीय क्षेत्र यहां बिंदु P लेंगे और ये होगा हमारा B1। तो B1 के दो घटक होंगे, B1 sin थीटा और B1 cos थीटा। चुंबकीय क्षेत्र B1 का दो घटक है, B1 sin थीटा और B1 cos थीटा। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र B2
चुंबकीय क्षेत्र B2, इसके कारण भी दो घटक होंगे, B2 sin थीटा और ये होगा B2 cos थीटा। दोनों एक ही दिशा में होगा, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा। जबकि यहां पर देख रहे हैं आप B1 sin थीटा और B2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। B1 sin थीटा और B2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और B1 cos थीटा और B2 cos थीटा आपस में जुड़ जाएंगे। तब बिंदु P पर परिणामी बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होगा B, इसके बराबर होगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। तो B के बराबर होगा यहाँ पे B1 cos थीटा प्लस B1 cos थीटा, जबकि B1 बराबर यहाँ चित्र से स्पष्ट है B2। NP के बराबर SP, दोनों भुजा बराबर है और दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो B के बराबर होगा 2B1 cos थीटा, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। इसके बाद समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 व 3 से B के बराबर होगा 2 μ0/4 पाई और m/NP का स्क्वायर, साथ साथ यहाँ पे है cos थीटा, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। अब त्रिभुज PON में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से यहां पर होगा कर्ण की घात 2, मतलब ये होगा NP का स्क्वायर बराबर होगा OP का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। तो NP स्क्वायर बराबर होगा OP के बराबर हमारे पास है D का स्क्वायर और ON के बराबर होगा L, लिख सकते हैं जबकि OP बराबर D और ON बराबर L। यहां से वर्ग हटेगा NP स्क्वायर में से, तो NP के बराबर आएगा अंडर रूट में D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको अगला समीकरण मानेंगे समीकरण नंबर 5। साथ ही cos थीटा के बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां पर हमारे पास आधार है ON और करना है हमारे पास NP, तो cos थीटा के बराबर होगा ON के बराबर फिर से हमारे पास L है और NP के बराबर निकाले हम अंडर रूट में D स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 6। आगे लिखेंगे समीकरण 4, 5 व 6 से, समीकरण 4, 5 व 6 से समीकरण 4, 5 व 6 से यहां से मान रख देंगे NP स्क्वायर का और cos थीटा का, तो B के बराबर होगा μ0/4 पाई और NP स्क्वायर के बराबर हमारे पास है D स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, साथ साथ cos थीटा के बराबर हम मान निकाले यहाँ पे L/अंडर रूट में D स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो B के बराबर होगा यहाँ से μ0/4 पाई, ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं m इंटू 2L और ये होगा D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ घात 1 है और इसका घात होगा अंडर रूट मतलब 1/2।
लघुत्तम निकाल देंगे यहां से। लघुत्तम निकालने पर ये होगा b के बराबर μ0/4 पाई f इंटू 2l और d स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर पूरे की घात 3/2। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 7। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M के बराबर होता है 2n इंटू एम। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 8। समीकरण 7 व 8 से यहाँ m इंटू 2l की जगह रख देंगे कैपिटल M, तो b के बराबर आएगा μ0/4 पाई कैपिटल M अपान d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पूरे की घात 3/2। ये बनेगा समीकरण नंबर अपना। यही अक्षीय स्थिति के लिए अभीष्ट व्यंजक है जब चुंबक का आकार बड़ा होगा। अब यदि चुंबक का आकार छोटा है तब एल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो ये होगा b के बराबर μ0/4 पाई कैपिटल M अपान एल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा d स्क्वायर पूरे की घात 3/2। 2 और 2 आपस में कटेगा। कटने के बाद वहां नीचे बचेगा b के बराबर μ0/4 पाई कैपिटल M अपान d की घात 3। ये होगा समीकरण नंबर 10। तो समीकरण 9 और समीकरण 10 चुंबकीय द्विध्रुव कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट व्यंजक है।